नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कहानियों को लाइक करने के लिए। आज जो कहानी है मेरे पास वो कहानी है बुल्गारिया की लोक कथा, और इसको ट्रांसलेट किया है हिंदी में इंटरनेट पर रुचि मिश्रा मिंकी जी ने। तो दोस्तों, देखते हैं क्या है कहानी। कहानी का शीर्षक है ईर्ष्या, और कहानी ऐसे शुरू होती है। बहुत समय पहले की एक बात है। एक गरीब किसान एक छोटे से गांव में रहता था। उस किसान के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वह अपने हाथों से सब्जियां उगाता था और बेचकर अपने परिवार का और अपना काम चलाता था। गरीबी के कारण बेचारे के पास हमेशा पैसे की कमी रहती थी, परंतु इसके साथ ही साथ वह ईर्ष्यालु स्वभाव का भी था। इस कारण उसके अपने अड़ोसी पड़ोसी व रिश्तेदारों से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब हो क्या रहा था, किसान की उम्र भी ढल रही थी। उसे खेत पर काम करने में काफी मुश्किल होती थी। खेत जोतने के लिए उसके पास बैल भी नहीं था। सिंचाई के लिए उसको हमेशा वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। खेत के आसपास कोई कुआं भी नहीं था जिससे वह अपने खेतों की सिंचाई कर सके। तो एक दिन वो अपने खेत से लौट रहा था, बहुत ही थका हारा सा, लेकिन रास्ते में एक सफेद कपड़ों में सफेद दाढ़ी वाला एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी दिखा। बुजुर्ग आदमी बोला, क्यों भाई, क्या बात है, बहुत दुखी जान पड़ते हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। किसान बोला, क्या बताऊं बाबा, मेरे पास धन की बहुत कमी है। मेरे पास एक बैल होता तो मैं खेत की जुताई, बुआई और सिंचाई का सारा काम आराम से कर लेता। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, अगर तुम्हें एक बैल मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तब तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। मेरी खेती का सारा काम बहुत आसान हो जाएगा, पर बैल मुझे मिलेगा कहाँ से? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं आज ही तुम्हें एक बैल दे देता हूँ। बैल घर ले जाओ और घर जाकर अपने पड़ोसी को मेरे पास भेज देना। किसान बोला, आप मुझे बैल दे देंगे ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, परंतु आप मेरे पड़ोसी से क्यों मिलना चाहते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति बोला, अपने पड़ोसी से कहना कि वह मेरे पास आकर 2 बैल ले जाए। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर किसान को भीतर ही भीतर बहुत क्रोध आया और वह ईर्ष्या के कारण जल भून गया और क्रोध में बोला, आप नहीं जानते कि मेरे पड़ोसी के पास सब कुछ है। यदि आप मेरे पड़ोसी को 2 बैल देना चाहते हैं तो मुझे ये आपका एक बैल भी नहीं चाहिए, रखो अपना। ये कहकर बहुत गुस्से में वो व्यक्ति चल दिया। बूढ़े व्यक्ति ने, बुजुर्ग व्यक्ति ने बैल को अपनी ओर खींच लिया और उस किसान को आवाज लगाकर कहा, सुनो भाई, सुनो, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या गरीबी नहीं, ईर्ष्या है। तुम्हें जो कुछ मिल रहा है, यदि तुम उसी को देखकर संतुष्ट हो जाते और पड़ोसियों, रिश्तेदारों की सुख सुविधा से ईर्ष्या न करते, तो शायद संसार में सबसे ज्यादा सुखी इंसान बन जाते। इतना कहकर बुजुर्ग व्यक्ति जंगल में ओझल हो गया। किसान, मनुष्य, हम सब मनुष्यों की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के बारे में सोचने लगा
और ज़रूर आप भी सोच रहे होंगे कि ईर्ष्या से हम अपना ही नुकसान करते हैं, ना कि दूसरों का। तो हम क्या करें, दूसरों से ईर्ष्या करने की बजाय हम खुश हों जो हमारे पास है। अपनी मेहनत, लगन और अपने ऊपर विश्वास रखकर हम खुश रहें, अपना काम करते रहें। धन्यवाद। कैसी है कहानी बताइए।